दोस्तों, आज मैं आपको शेर सिंह बिष्ट की जो हमारी मन की निबंध है, जो हमारा मन की निबंध है उसमें शेर सिंह बिष्ट जी को जो हमारे क्या है ध्योकड़ी है, इसके बारे में बताऊंगी। सॉरी दोस्तों, आजकल मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो दोस्तों, आज मैं आपको ध्योकड़ी के बारे में बताऊंगी, ठीक है। ध्योकड़ी हम किसे कहते हैं? ध्योकड़ी किसे कहते हैं? ध्योकड़ी जब कोई क्या होता है, देवी देवता होते हैं ना, जैसे क्या होता है हमारा पहाड़ों में ज़्यादा ऐसे मानते हैं, बहुत मानते हैं ना ध्योकड़ी देवता होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, तो उन्हें बहुत मानते हैं हमारे पहाड़ों में। तो क्या है उसका क्या है हमारे कि जब जो क्या है देवी देवता क्या होता है, वो क्या करता है, खंडन पिंडन कर देता है। तो उस समय क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्योकड़ी कहते हैं। या क्या है, जैसे हमारा होता है ना, इसमें रोग होते हैं, किसी प्रकार के कोई भी रोग आ जाता है जैसे हमारी ध्योकड़ी में। जैसे एक हमारा रोग आता है, इसमें हमारा एक आता है हमारा दिमागी रोग आता है, एक हमारा दिमागी रोग आता है, और एक क्या है शरीर के संबंधित, एक हमारा दिमाग से होता है, एक क्या होता है शरीर से होते। तो दिमागी के बारे में बताते हो, दिमाग जो होता है दिमागी का हमारा भी वो भी क्या होता है, हमारा दो प्रकार से होता है। एक मनोवैज्ञानिक होता है और एक क्या होता है दैवीय होता है, मतलब देवताओं से संबंधित होता है। एक मनोविज्ञान से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा क्या है, देवी बाधा दो प्रकार की होती है। तो ठीक है, जो हमारी देवी बाधा है ना, देवी संबंधी जो देवताओं से संबंधित है, वो क्या हमारी दो प्रकार से है। क्या होता है, एक देव से बाधा होती है, और एक क्या होती है हमारी प्रेत बाधा। देव बाधा वो हुई जब देवी देवता किसी का खंडन पिंडन कर देते हैं, ठीक है। और प्रेत क्या हुआ, जब कोई भूत प्रेत लग जाता है, किसी पर लग जाता है ना, भूत प्रेत लग जाता है, तो वो क्या हुआ, हमारा प्रेत बाधा हुई। तो इसी प्रकार से जो हमारा क्या है ध्योकड़ी हमने इसमें क्या है, ध्योकड़ी का हमारे जीवन में क्या है, क्या संबंध है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से, जैसे जिस प्रकार से होता है ना, गाय गधेरे जंगल और क्या, गाय गधेरे जो भी हुआ, बकरी वगैरह हुए, ये सब कुछ होता है ना, उसी प्रकार से हमारे देवी देवता भी होता है, देवी देवता होते हैं, देवता बोलते हैं हम इन्हें। तो इसी प्रकार से हमारे एक आते हैं, हमारे एक पौराणिक में आते हैं, इसमें हमारे जो लोक जीवन में हमारे ध्योकड़ी से संबंधित होते हैं, एक पौराणिक से संबंधित होता है, और एक क्या होता है लोक देवता होते हैं। दो प्रकार के आते हैं हमारे। तो क्या होता है हमारे पौराणिक में क्या होता है, जैसे कोई होता है ना, जैसे पौराणिक में हमारे विष्णु, ब्रह्मा, महेश और कार्तिक, शिव वगैरह, ये हमारे क्या आगे सारे हमारे पौराणिक में आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे सारे पौराणिक में आ जाएंगे। और लोक देवता क्या हो जाएंगे, लोक देवता हमारे कौन से हो जाएंगे, जैसे हमारा क्या है, हमारे हम जैसे हमारे देवी देवता है ना, जैसे कोयल देवता हैं, और क्या है हमारे एड़ी है, भनेरी है, और क्या है सेमर है, ठीक है। जो ये देवी देवता हैं, ये सारे क्या है, जैसे हम मतलब इनकी पूजा अर्चना करना, जैसे हम छोड़ देते हैं ना, कहीं पे छोड़ देते हैं, तो ये क्या है हम पे नुकसान पहुंचाते हैं, हमें नुकसान करते हैं। और या फिर क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, जैसे कोई क्या होता है, जैसे कोई गरीब व्यक्ति होता है, ठीक है। गरीब लोग होते हैं ना, गरीब लोग, बहुत सारे लोग, जैसे कुछ गरीब होता है, कुछ अमीर होते हैं, ठीक है। जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों से लड़ रहे हैं, तो क्या है, अमीर लोग गरीब लोगों को तो उन पर लड़ने के लिए ताकत नहीं है, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो अदालत में जा नहीं सकते। तो लेकिन उस समय जो हमारा गरीब व्यक्ति है वो कहाँ जाता है, उस समय वह हमारे अदालत को छोड़कर, अदालत पर विश्वास नहीं करके कहाँ जाता है, हमारे वह मंदिरों में जाता है, मंदिर में जाता है, और क्या है अपने मंदिर को ही वह अदालत समझ कर क्या है वहाँ घात डाल के आता है उन लोगों की। और फिर क्या है, दूधक दूध और पानी पानी हुज, ठीक छू। तो क्या होता है हमारे इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, जो हमारा क्या कहते हैं कबीरदास इसी प्रकार से कहते हैं ना, कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिन जीवन के बिन जीवन की श्वास से लोह भस्म हो जाए। तो ठीक है, देवी देवता जैसे कुछ अन्याय करते हैं, कुछ होते हैं ना, जैसे होता है ना हमारा कि कुछ अन्याय करते हैं, जैसे अमीर लोग गरीबों पे अत्याचार करते हैं, तो कभी ना कभी तो उसका रहस्य अवश्य निकलेगा। हालांकि उनके पास अत्यधिक अत्यधिक पैसा है, लेकिन कभी ना कभी क्या है उनका सोल्यूशन निकलता है ना। तो उसी प्रकार से हमारा होता है ना, कि कहते हैं ना हम कि शिशुण पात उल्ट ल कई जाए या सुलट ल कहते, मतलब शिशुण, एक शिशुण होता है ना, जैसे बिच्छू होता है, हमारे पहाड़ों में होता है बिच्छू। तो वो क्या है, हम उसे वो उल्टे साइड से लगाएं या सुलटे तरफ से लगाएं, वो क्या है दोनों तरफ से हमें लगता ही है ना, क्योंकि दोनों तरफ से हमें वो लगता ही है। तो इसी प्रकार से हमारा क्या है, लोक देवता भी कहते हैं, अगर हम घात घत्योनी वगैरह ये सब कुछ होता है। इसी प्रकार से हमारे क्या होता है, जैसे हरजी होते हैं, इसी प्रकार से हमारी देवताएं क्या होती हैं, देवताएं हमारे कितने प्रकार की हैं, तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी राजांगी और भूतांगी और हौर देवता होते हैं। राजांगी के बारे में बताऊंगी, तो राजांगी क्या होता है, जैसे कोई राजा रानी होते हैं, महारानी वगैरह होते हैं तो वो क्या कहते हैं, जैसे राजपाट करते हैं और चमत्कार करते हैं, अपना परोपकार करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, फिर उसके बाद अपना राजपाट सारा क्या है जनता के समक्ष छोड़ जाते हैं। और फिर क्या है, वो जो जनता है पूरी, वो क्या है उनकी क्या है, एक
फ़ोटो वोटो बना के उनकी क्या है पूजा अर्चना उनकी करने लग जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे नंबर 2 पे अगर जैसे देवताएँ हैं ना, मतलब तो भूतांगी आता है नंबर 2 पे, हमारा भूतांगी आता है। देवता 3 प्रकार के हैं ना, राजांगी, भूतांगी और क्या है हौरदैत्य। भूतांगी में क्या आता है, जैसे कुछ लोग क्या है, जैसे कुछ लोगों के आते ना बहुत मतलब दिक्कत होती है पहाड़ों में, मतलब पहाड़ों में क्या मतलब हर जगह व्यक्ति होता है, लेकिन एक चीज़ ये है कि हमारे पहाड़ों में ही यह चीज़ अक्सर दिखाई देता है, ठीक है, और उसमें नहीं दिखाई देता। लेकिन ये चीज़ है कि जो जैसे कुछ लोग मर जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही मर जाते हैं अपने आपस में, मतलब कुछ षड्यंत्र, कोई जैसे उन पे षड्यंत्र डालता है तो वो कहते हैं मतलब उसमें लड़ नहीं पाता है, उस व्यक्ति से वो लड़ नहीं पाता तो क्या है, या फांसी या जहर वगैरह खा के वह मर जाता है ना, जैसे कुछ लोग मर जाते हैं और फिर उसके बाद में वह क्या कहते हैं, वह सामने में अपने क्या है, अपने जो उनके पितर हैं, उनके जो परिवार वाले हैं उनके सामने में वह आ जाते हैं, मतलब बाद में, और किसी अन्य लोगों के उसमें क्या आ जाते हैं, वह उनके उसमें आ जाते हैं, किसी दूसरे के उसमें आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, उसी प्रकार के जो हमारे क्या है गंगनाथ, भोलेनाथ, कालविष्ट, डाना, गोलू, भूतांगी, ये लोग होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, हम इनका एक मंदिर बनाते हैं, इनकी हम क्या करते हैं फिर पूजा पाठ करते हैं। और फिर क्या आता है हमारा हौरदैत्य भी होता है इसी प्रकार से। जो अगर इनकी ये देवता भी मतलब क्या है, इनकी मन की इच्छा हमें पूरी करनी पड़ती है, ठीक है, मन की इच्छा पूरी अगर नहीं करेंगी तो यह भी हमें नुकसान पहुँचा देते हैं। जैसे भूमि है, हमारा चम्मू है, एड़ी है, भनरी है, सेम है, ठीक है। तो यही हमारे गंगनाथ देवी, जया रानी, तो इसी प्रकार के हमारे यह सभी क्या है, हमारे इस प्रकार के हमारे हौरदैत्य में आते हैं। इसी प्रकार से हम अगर बात करें, एक स्त्री में कभी अगर सोचा होगा आपने, स्त्री में कभी क्या कहते हैं ये चीज़ आए हैं, कभी भी हो, मतलब एड़ी है, भनरी है, सेम है, गोलू है, ये कभी भी एक स्त्री में इनका अवतार नहीं हुआ है। हालांकि और देवता जो होते हैं उनका अवतार मतलब स्त्री में हो जाता है, लेकिन इनका अवतार क्या है स्त्री में हमारे कभी भी आज तक देखा होगा, कभी भी एड़ी, भनरी, सेम, इनका अवतार हमारे स्त्री में नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे देवताओं के प्रति हमारी आस्था भी होती है ना। अब ठीक है कि हमारे देवता, हमारे जब वो लोग हमारे क्या है देवी देवता जो हमारे हैं वो हम पे मतलब आस लगाए, हम मतलब उनके प्रति लगे हैं, तो वो क्या है हमारी एक प्रकार से उनके प्रति आस्था जग जाती है ना, उनके प्रति आस्था जग जाती है। हम उनकी पूजा पाठ करते हैं ना, पूजा पाठ या डंगरिया वगैरह बुलाते हैं मंदिरों में, जागरियागिरी करते हैं, और नवरात्रि में हम नवरात्रि वगैरह लेते हैं, और फिर क्या है बैसी वगैरह कराते हैं ना, 6 महीने की बैसी वगैरह करवाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है हमारा धीरे धीरे क्या है, हम एक तरफ से हम उनके प्रति आस्था रखते हैं। और अगर कभी वह क्या है कि हम उनके कामों को करना भूल जाएंगे, कुछ भी कार्य, तो वह क्या है उल्टा ही हम पर वह लग जाता है, मतलब कुछ ना कुछ रूप में वो हमारे पास ऊपर से लग जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है, देवता भी हमारे क्या होता है अलग अलग प्रकार से नाचते हैं, होते हैं देवता अलग अलग प्रकार से नाचते हैं। जैसे हमारा एड़ी देवता जो होता है, हमारा एड़िक देवता होता है, हमारा क्या होता है वह एक पैर पर नाचता है, ठीक है, और हाथ में तीर लेता है, एक पैर में नाचेगा हमारा एड़िक, एक पैर में नाचता है। और सेवक जो है क्या है 2 हाथ ऊपर को करता है, 2 हाथ ऊपर को करेगा और क्या है कोड़ी की तरह नाचता है। और गोलू क्या है, गोलू देखा ना, गोलू देवता का क्या है, जो हमारा मुख्य क्या है उसका उनका प्रमुख जो क्या था, किसमें सवार करते थे, वो घोड़े में सवार करते थे ना, तो क्या है घोड़े की तरह नाचता है। जो भी जिनके उसमें भी आता होगा गोलू देवता, तो वह क्या है घोड़े की तरह नकल करते हैं। और गंगनाथ है, गंगनाथ क्या करते हैं, कंधे पर क्या करते हैं झोला रखते हैं, और क्या करते हैं जो गीत तरह है वह नाचते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हमारा इंसान जैसे कुछ बीमार हो जाता है, कुछ इंसान जैसे बीमार हो गए तो ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे दिखाया दवाई पर्ची वगैरह करी, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ, तो धीरे धीरे फिर क्या करता है, फिर वो क्या करते हैं वहाँ से हमारे वो कहते हैं कि देवताओं को प्रकोप हुआ होगा, तो फिर देवताओं को पूछते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है बहुत धीरे धीरे उनका यह बीमारी जो भी है वह सही हो जाती है। और अगर हम बात करें तो हमारा यह जो हम इंसानों पर ही नहीं लगता है, देवी देवता जो है हमारे इंसानों पर ही नहीं लगता है। जिसके घर में गाय भैंस वगैरह होती है ना, गाय बच्चियाँ भैंस वगैरह होती है, उन पर भी यह क्या है, उन पर भी यह लग जाता है। और हमें फिर क्या करते हैं, हम उन पर लगने के लिए फिर हम बचाव के लिए क्या करते हैं, इनके उपाय के लिए हम क्या करते हैं कि हम क्या कहते हैं कि हाँ हम बकरियाँ देंगे या मुर्गी चढ़ाएंगे, या तुम्हारे दरबार में आके मतलब कुछ भी पूजा पाठ करेंगे, बतासे चढ़ाएंगे, ये सब कुछ हम क्या कहते हैं उसमें हम कहते हैं। और हम क्या करते हैं उन्हें सुख में भी याद करते हैं अपने देवी देवताओं को, और क्या करते हैं दुख में भी हम अपने देवी देवताओं को याद करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे कबीरदास जी ने कह रखा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। ठीक है ना दोस्तों। तो देवताओं
देवताओं का प्रकोप भी मतलब बहुत होता है। अब अगर देवताओं के प्रकोप की बात करते हैं हम, चलो कभी देवताओं का प्रकोप होता है ना, कहते हैं कि देवताओं को ज़्यादा प्रकोप रहा, उस समय हमें कैसा लगता है, या कमर दर्द होती है, सिर में दर्द होती है, पैर में दर्द होती है, बदन दर्द होता है, और इधर उधर झूमना वगैरह होता है ना, सर घूमता है इधर उधर को, उदासी आती है एक तरफ से। यह सब क्या होता है, रोग लगता है कि मतलब कि हाँ, सोचते हैं फिर हम कि हाँ यार ये सब कुछ हमें हुआ है, तो यह क्या है, एक तरफ से हमारा देवता को ही प्रकोप हुआ है, तो फिर हम क्या करते हैं, बभूति वगैरह लगाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हमारा वह सब कुछ ठीक भी हो जाता है। देवताओं के प्रकोप की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, देवताओं के प्रकोप की बात करें तो जैसे हमारा होता है ना, देवताओं के प्रकोप में अगर हमने मुसीबत के इंसान अच्छे टाइम पे तो हमने चलो याद कर लिया, ठीक है, कभी हम दुख के टाइम पे याद करते हैं, दुख के टाइम पे हमने बहुत याद करा, तो उस समय हम कुछ ना कुछ कह देते हैं, ठीक है, जैसे कुछ भी कहते हैं, दुख के टाइम पे होता है, फिर अगर हमें सुख आ गया तो हम भूल जाते हैं, तो भी क्या है, हम पे देवता अटैक करते हैं। और उसी प्रकार से ठीक अगर हम अपने माता पिता की हम सेवा नहीं करते हैं अच्छे से, बूढ़े माता पिता हैं उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे फिर उसके बाद क्या है, वो सेवा पानी नहीं करते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में जो माता पिता हैं वो क्या अपने बच्चों पर आ जाते हैं, और बच्चों पर आके क्या होता है, बच्चों पर आएंगे उनकी तबीयत वगैरह ख़राब होती रहेगी, और यहाँ तक कि वो गाय भैंसों को भी नहीं छोड़ते, अपने गाय भैंसों को भी नहीं छोड़ते। क्या होता है, जो गाय हमारी होती है ना, गाय भैंसे होती है, तो उस समय भी हमें क्या करना पड़ता है, देखते हैं ना कि क्या कहते हैं, जैसे छुआछूत वगैरह होती है, तो उस समय क्या होती है, छुआछूत लग जाती है, जैसे गाय को जैसे छूत वगैरह होती है तो वो लग जाती है गाय को, तो वो क्या होता है, गाय के दूध से क्या निकलने लगता है, खून निकलने लग जाता है। और ठीक उसी प्रकार से हमारा होता है ना, कठालेक या कहीं पे हमारे कठालेक में कोई एडिक मंदिर में यहाँ पे दूध चढ़ाते जब भैंस भी आता है, होता है हर किसी के वहाँ रिवाज होता है ना ये सब कुछ। तो ये हमने कठालेक में, उसमें एडिक में हमने मंदिरों में दूध नहीं चढ़ाया अगर भैंस भी आने के बाद, तो क्या होता है, फिर भी हमारे क्या है, भैंस वगैरह जो हमारे हैं और दूध देना कम कर देते हैं। और फिर इसके बाद क्या है, अगर बात करें, प्रकोप इतना ज़्यादा है देवताओं का, और फिर उसके बाद अगर हम प्रकोप की बात करें, और लेकिन विज्ञान का युग, आज विज्ञान का युग होने के बाद भी फिर भी क्या करते हैं, देवताओं पर क्या है, आस्था है, एक तरफ से देवताओं पर हमारी सबकी आस्था होती है। विज्ञान के युग में भी हम क्या कर रहे हैं, देवताओं को, चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, हर कोई क्या कर रहा है, देवताओं की पूजा कर रहा है, बकरियाँ वगैरह चढ़ा रहा है, और अपनी शक्ति या बतासे वगैरह सब कुछ उसमें चढ़ा रहा है। अगर हम इसी प्रकार से हम जागर की बात करें, जागर होता है ना हमारा, जागर लगाते हैं हम गांव में, जागर वगैरह लगाते हैं, तो ठीक है कि जागर किस लिए लगाते हैं, जागर जो देवी देवता हमारे होते हैं उनके क्या करते हैं, उनके लिए लगाते हैं हम देवी देवताओं को, मतलब उनका क्या है, प्रकट होते हैं ना देवी देवता, हम उन्हें मतलब नचाते हैं, सभी लोग नाचते हैं, फिर उसके बाद क्या है, एक दूसरे के आपस में सभी लोग क्या है उनके बारे में बताते हैं, जैसे दास वगैरह हम बुलाते हैं, दास वगैरह बुलाते हैं, फिर उसके बाद क्या है, हम उसमें दास लोग फिर उसके बाद अवतार कराते हैं, उन्हें देवता को अवतार करते हैं, फिर वह क्या करते हैं, अवतार होते फिर घर के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वह फिर अपने द्वार में क्या है, जो देवता हैं हमारे वह चले जाते हैं। डंगरे का अवतार किस प्रकार से, अगर डंगरे की हम बताते हैं, एक खासियत ये होती है, जैसे हमारा होता है ना, एक फोटोग्राफर होता है, फोटोग्राफर क्या होगा, एक अच्छी सी तस्वीर क्या है, एक किसी की भी अच्छी तस्वीर क्या करेगा, अच्छी तस्वीर निकाल लेगा, ठीक है, अच्छी तस्वीर उसको निकालेगा, उसको क्या है, बाहरी लुक निकाल रहा है ना, उसके आंतरिक लुक को नहीं निकालता हो। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा डंगरिया इसका उल्टा होता है, इसका विपरीत होता है। डंगरिया हमारा क्या करेगा, डंगरिया ये करता है कि उसका बाहरी दृश्य ना निकाल के, बल्कि क्या करता है, वो जो चावल होता है ना, चावलों को 3 बार क्यों फिर होता है, चावलों को, है ना, चावलों को क्या है, एक कोई भी व्यक्ति है उससे उसके बारे में पूछते हैं ना, जैसे इसकी तबीयत खराब हुई है, तो उसके सर के ऊपर 3 बार चावलों को क्यों घुमाता है, ताकि उसके सर में 3 बार हम चावल घुमाएंगे तो उसकी जो आंतरिक शक्ति, जो अंतर्यामी, जो अंदर की जो भी उसके रोग वगैरह हैं, जो भी उसमें बीमारी, जो भी तकलीफ है, उसके बारे में क्या है, वह निकालता है, उसके बारे में बताता है कि ये प्रॉब्लम हुई है, और तो उसके बारे में वह डंगरिया हमारा व्यर्थ जो होता है वह सब कुछ उसके बारे में हमारा बताता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा क्या है, डंगरी का अवतार होता है, फिर धीरे धीरे वो चले जाता है और रोग के बारे में बताते हैं। देवी देवता इंसान में, अगर हम देवी देवता और इंसान के बारे में हम अंतर के बारे में बताएं, तो देवी देवता उसके अंतर के हम सोचते हैं ना कि देवी देवता मनुष्य एक ही सोचते हैं कि इंसान हो या देवी देवता में कोई अंतर नहीं होगा। ऋषि मुनि में भी लोग श्राप देते हैं, ऋषि मुनि में पहले के टाइम पे क्या था, ऋषि मुनि में लोग श्राप देते थे ना, श्राप देते थे, जैसे श्राप की अगर मैं बात करूँ तो श्राप देते थे, उसी प्रकार से जैसे श्राप की अगर बात करें, जैसे मुनि थे हमारे, मुनि लोगों ने भी श्राप दिए थे ना, जैसे विष्णु, और विष्णु ने क्या किया था, नारद को श्राप दिया था कि तुम क्या है अगले जन्म में क्या उस समय क्या करोगे, बंदर बनोगे, और बंदर बनकर क्या है राम जी की के साथ लड़ना पड़ेगा तुम्हें। और उसी प्रकार गांधारी ने हमें भगवान कृष्ण को क्या है, उन्हें भी श्राप दिया था
कि तुमने मेरे कुल का नाश किया तो तुम्हारे कुल का भी नाश हुआ। इसी प्रकार से श्रवण कुमार ने भी दशरथ को हमारे श्राप दिया था ना कि क्या कहते हैं, मेरे कुल का नाश हुआ तो तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। इसी प्रकार से हमारे गौतम बुद्ध ने भी क्या है, अपनी पत्नी को दिया था ना, अहिल्या को दिया था, तो उन्होंने भी श्राप दिया था। क्योंकि उन्होंने क्यों दिया था श्राप, क्योंकि इंद्र के गलत कुकर्म को देखकर उन्होंने क्या उन्होंने सोचा ना कि मतलब जो अहिल्या ने सोचा कि यह इंद्र जो आया है, वह इंद्र किसके वेश में आया था, उस समय गौतम ऋषि के वेश में आया था। तो वह क्या है, उसके साथ उसे गलत कुकर्म में देख देता है, तो उस प्रकार से वह भी उसे श्राप दे देता है और उसे क्या है, एक शिला बना देता है। और फिर उसके बाद वह शिला का उद्धार कौन करेगा, हमारे श्री राम। त्रेता युग में कह रखा कि श्री राम उसका हमारे उद्धार करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी दिव्य शक्ति उस समय उन लोगों के पास क्या थी, एक तरफ से दिव्य शक्ति थी। और हम क्या करेंगे, श्राप देते। और फिर उसके बाद ऋषि मुनि नारद पर श्राप देते थे, उन्हें खुश करने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी। फिर भी हम उन्हें तपस्या करते थे ना, बाद में फिर धीरे धीरे वो लोग देखते थे, तपस्या करते थे वो लोग देवी देवताओं का। इसी प्रकार से हमारे देवी देवताओं और मनुष्य में भी अंतर है, मनुष्य में और देवी देवताओं में भी हमारा क्या है, अंतर है। हमेशा मरते दम तक उन्हीं के अंदर रहते हैं जो भी देवी देवता। किसी में भी एक इंसान में आ गए तो उसी में ही क्या होता है, उसी मरते दम तक वह नहीं छोड़ता है, उन्हीं में आ जाता है। एड़ी भनेरी ग्वाल ये सब क्या है, इनकी सबकी जागरी लगाई जाती है और खुश किया जाता है। हम क्या करते हैं, बकरियाँ चढ़ाते हैं, यहाँ मुर्गी चढ़ाते हैं। मनुष्य का क्या हो रहा है, शिकार कर रहा है ना, मनुष्य की आज शिकार करते जा रहा है। ताकतवर व्यक्ति कमजोर को दबा रहा है, इंसान का अत्याचार करता है, अन्याय कर रहा है। देवी देवता का अत्याचार करे उसे ध्योकड़ी। देवी देवता इंसान पर अत्याचार, जो देवी देवता है ना, वो क्या है, देवता जो है इंसान पर अत्याचार करे उसे हम क्या कह रहे हैं, ध्योकड़ी कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना।